So the sum, this is the basic sum of bills. पहला ही treatment है, bill is retained with the drawer or it is honored on the due date. This is the first thing that we are going to do. तो example हम लोगों ने लिया है, X sold goods of 75,000 to Y. Y accepted a bill on the same value drawn by X for 4 months. On due date, the bill was honored by Y. Pass journal entries and make ledger accounts. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि बिल का क्या किया है, रिटेन किया है, डिस्काउंट किया है, एंडोर्स किया है, क्या किया है, कुछ भी नहीं बोला है. तो हम लोग यहाँ पे क्या पकड़ के चलेंगे, तो बिल इज रिटेन्ड, क्योंकि रिटेन की तो कोई एंट्री नहीं होती है. एंडोर्समेंट की, बिल्स की, डिस्काउंटिंग की, यू हैव एन एंट्री फॉर दिस. लेकिन बिल अपने आप अपने पास रिटेन करने की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे इधर उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि आपने क्या किया बिल के साथ. Whether you have discounted, whether you have endorsed, कुछ mention नहीं है, तो we will treat that it is retained with the drawer. Now we will draw the journal entries. We will write down the journal entry. First journal entry will be for bill drawn, for the credit sales made. So in the books of X and in the books of Y, पहली journal entry आएगी, credit sales are made. If the credit sales are made, then the entry in the books of X, who is the seller, will be Y account debit to sales account 75,000 being credit sales made. और Y के बुक में एंट्री क्या होगी? Purchases account debit to X account. ये है आपकी एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेसेस. जो इसके लिए सेल्स है, वो X के लिए जो सेल्स है, वो Y के लिए तो परचेस हो गया. अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है देखते हैं हम लोग लेजर में. X के बुक में ये Y का अकाउंट है, Y के बुक में ये X का अकाउंट है. Now let us see. They have said that the credit sales were made to Y. So entry will be Y's account debit. इसलिए Y का अकाउंट डेबिट हो गया, तो इधर आएगा टू सेल्स 75,000. Y अकाउंट डेबिट टू सेल्स, Y का अकाउंट डेबिट हो गया, इसलिए उसके डेबिट साइड में आ गया टू सेल्स 75,000. इन द बुक्स ऑफ Y, X का अकाउंट एंट्री क्या थी? परचेस अकाउंट डेबिट टू X. So X का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो उधर आ गया बाय परचेस अकाउंट 75,000. ये है उनके लेजर में ट्रीटमेंट. अब परचेस और सेल तो हो गया, ट्रेड तो हो गया, अब ट्रेड बिल निकाला जाएगा. तो नेक्स्ट थिंग इज X has drawn a bill of rupees 75,000 on Y which Y has already accepted. बिल एक्सेप्ट होने के बाद एंट्री होगी, and the entry will be in the books of X. It will be bills receivable account debit to Y's account 75,000. और सिमिलर ट्रांजैक्शन की एंट्री Y के बुक में, क्योंकि जो बिल X ने निकाला वो X के लिए रिसीवेबल है, लेकिन Y के लिए वो पेएबल है. तो X के बुक में एंट्री आई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y's अकाउंट, लेकिन Y के बुक में एंट्री आएगी X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट. सी इट वेरी केयरफुली. जब पर क्रेडिट सेल्स हुए तो Y का अकाउंट डेबिट हुआ था, अभी Y का अकाउंट क्रेडिट हो गया, तो Y का अकाउंट टैली हो गया. आपको पैसे तो लेने हैं, लेकिन Y से नहीं, अभी बिल के अगेंस्ट लेने हैं. सिमिलरली यहाँ पे X का अकाउंट क्रेडिट हो गया था, वहां पे ये डेबिट हो गया. नाउ X अकाउंट इज ऑटोमेटिकली क्लोज. यू हैव टू पे द मनी, Y हैज टू पे द मनी, बट नॉट टू X, but against the bill. Now to whomsoever the bill goes, Y will pay the money to them. यही एक एडवांटेज है एक पेपर मनी होने का, बिल्स का, इसलिए उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है. Now what are the repercussions of this entry? तो Y X के बुक में एंट्री क्या हुई? बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू Y. तो ये हो गया बाय बिल्स रिसीवेबल 75,000. बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट खुला टू Y अकाउंट, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल डेबिट हुआ था, उसके डेबिट साइड में जाएगा टू Y's अकाउंट 75,000. Y के बुक्स में आपकी एंट्री क्या हुई? X अकाउंट डेबिट
तो इसलिए एक्स के अकाउंट को डेबिट किया टू बिल्स पेएबल 75,000 और बिल्स पेएबल के अकाउंट को क्रेडिट किया बाय एक्स अकाउंट 75,000. It means now X is no longer your creditor, Y is no longer your debtor. You have to receive money, but you will receive it against the bill, and Y has to pay the money, but he will pay it against the bill. अब बिल रिटेन किया गया, उसकी तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन ड्यू डेट आई और ड्यू डेट पे बिल को एक्सेप्ट किया गया, सॉरी ऑनर किया उन्होंने, तो ही पेड 75,000 as he has already committed. तो एंट्री क्या होगी एक्स के बुक में, पेमेंट हुई है 75,000 की, तो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स के अगेंस्ट आया, और वाई के बुक में एंट्री होगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सेम एंट्री कैन बी पोस्टेड इन द अकाउंट्स एज, यहाँ पे पैसे मिले तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल बाय बैंक टू BR 75, और यहाँ पे पेमेंट हुई BP bills payable account debit to bank. तो टू बैंक बिल्स पेएबल डेबिट हुआ, इसलिए इधर आएगा टू बैंक अकाउंट 75,000, और बैंक अकाउंट में बाय बिल्स पेएबल पेमेंट के साइड पे आएगा 75,000. बिल्स पेएबल और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट टैली हो गए क्योंकि ट्रांजैक्शन पूरा खत्म हो गया है. दिस वाज द केस व्हेन bills is retained and honored. Bill is retained with the drawer and it is finally honored by the drawee on the due date.